माय चैनल लर्नर्स प्लैनेट। आज मैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। ट्रैकर जो है ये क्या है, इनका प्रयोग हमें कब कब करना है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ट्रैकर जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट होता है, ट्रैक करना, यानी कि हमें ये ट्रैक करना है कि बच्चा किस स्तर पर है, उसने कितना सीख लिया है। इसी को हमें मार्क करते हुए अभिलेखीकरण करना है, जो कि समय समय पर निरंतर हमें करते रहना है। ये ट्रैकर जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: साप्ताहिक ट्रैकर, सावधिक ट्रैकर, वार्षिक ट्रैकर और कार्य पुस्तिका ट्रैकर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साप्ताहिक ट्रैकर की। साप्ताहिक ट्रैकर मतलब कि सप्ताह के अंत में हमें इसका प्रयोग करना है। जैसे कि आपको पता है कि हमें 3 दिन तक शिक्षण कार्य करना है और चौथे दिन हमें क्या करना है, आकलन करना है या उसको देखना है कि बच्चे ने जो हमने शिक्षण योजनाएं 3 दिन पढ़ाई हैं उसको कितना सीखा है। उस दिन जब हम असेसमेंट करेंगे या आकलन करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि उसने कितना सीखा। जिन बच्चों के मार्क्स 50% से कम आते हैं उनको हम ए ग्रुप में, और जिन्होंने 50% से अधिक अंक प्राप्त करे हैं उनको हम बी ग्रुप में रखते हैं। और उसके बाद में जिन्होंने कम मार्क्स प्राप्त किए 50% से, उन पर हमें रिमेडियल करना है, और जिन्होंने उससे ज़्यादा प्राप्त किए उनके साथ हमें पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य को करना है। वो तो और इसी का ये पत्रक है जिसमें बच्चों के नाम का कॉलम बना हुआ, तो हमें हर बच्चे का नाम लिखना है और बराबर से सप्ताह जो है वो संख्या पड़ी हुई है। तो हर सप्ताह हमें जब आकलन करेंगे तो जिन बच्चों ने क्या कहते हैं 50% से मार्क्स कम प्राप्त किए उन पर हमें गोला लगाते हुए चलना है, और जिन्होंने अधिक प्राप्त किए उन पर टिक मार्क करना है, जिससे कि जिन बच्चों के आगे गोला लगा हुआ होगा उन पर हमें रिमेडियल करना है। ये कार्य हमें पता लग जाएगा कि कितने बच्चों के साथ हमें रिमेडियल कार्य करना है, किसके साथ हमें पुनरावृत्ति और अभ्यास पत्रक पर कार्य करना है। तो इस तरह से हर सप्ताह साप्ताहिक ट्रैकर जो है वो हमें टिक मार्क करते चलना है, साप्ताहिक ट्रैकर हमें भरते चलना है। तो ये हमारे साप्ताहिक ट्रैकर की बात हुई। इसके बाद में आता है सावधिक ट्रैकर। सावधिक ट्रैकर जैसा कि एक निश्चित अवधि का उससे बोध हो रहा है, उसके बाद में हमें आकलन करना है और उसके आधार पर हमें मार्क करना है। तो भाषा के क्षेत्र में हमें 9वें और 18वें सप्ताह में जो है आकलन करना है और ट्रैकर पर निशान लगाना है। और इसी तरह से गणित में हमें 11वें और 22वें सप्ताह में आकलन करना है और उसी आधार पर हमें ट्रैकर जो है वो भरने हैं। तो ये एक निश्चित अवधि के बाद में, जैसे 9वें सप्ताह जब हम भाषा में आकलन करेंगे तो 8 सप्ताह तक जितना हमने बच्चों को सिखाया है उसके आधार पर हम उनका आकलन करेंगे, और उसके बाद में जब 18वें सप्ताह में करेंगे तो उससे पूर्व पढ़ाए गए संपूर्ण कार्य का हम जो है आकलन करेंगे। तो इस तरह से हमें सावधिक आकलन जो है वो करना है और ट्रैकर को भरना है। अब आता है हमारा वार्षिक ट्रैकर। अब वार्षिक ट्रैकर केवल हमें वर्ष में नहीं भरना है, बल्कि प्रतिदिन दैनिक रूप से हमें इसको भरना है। प्रत्येक सप्ताह 6 दिन हमें जो भी कार्य हमने कराया है उसके आधार पर इस ट्रैकर पर हमें टिक मार्क लगाते चलना है, जिससे कि ये जो प्रोफार्मा है इसमें क्लियर हो रहा है कि सप्ताह के संख्या दी हुई है और उसी आधार पर गोले बने हुए हैं 6-6। तो पता लग रहा है कि हर दिन हमें इस पर टिक मार्क करना है, जिससे कि हमें ये ज्ञात होता जाएगा कि हमने कितना शिक्षण कार्य कितने सप्ताह में पूर्ण कर लिया है और बच्चों ने कितना सीख लिया है। तो ये हमारा वार्षिक ट्रैकर है और नियमित रूप से इसका हमें प्रयोग करते रहना है। तो इस तरह से हमारे ये तीनों प्रकार के ट्रैकर पूर्ण हुए। और ये जो सबसे अंत में हमने कार्य पुस्तिका ट्रैकर की बात की है, तो ये हमारी जो कार्य पुस्तिकाएँ जब हमें प्राप्त होंगी तब उनमें ही एक मैंने सीख लिया जो उसमें नीचे दिया रहता है, तो वहाँ पर एक गोला बना रहता है, और जो भी कार्य जब कंप्लीट बच्चा पूरी तरह से सीख जाएगा तो उस मैंने सीख लिया जो ट्रैकर है उस पर हमें टिक मार्क लगाना है। ये हमें चूँकि कार्य पुस्तिका में ही भरने हैं, जब हमें कार्य पुस्तिका प्राप्त होंगी तभी हम इनका प्रयोग
करेंगे। इसको बच्चा स्वयं भी लगा सकता है निशान, जबकि उसको पता लग जाएगा कि उसने ये चीज़ पूरी सीख ली है, पूरा वो कार्य स्वयं कर लेगा, तो स्वयं भी लगा सकता है, आप उसको भी बता सकते हैं और आप स्वयं भी टीचर जो है उसको मार्क कर सकता है। तो इस तरह से ये हमारे सभी प्रकार के ट्रैकर जो हैं निरंतरता के साथ हमें इन पर कार्य करते रहना है और हमें बच्चों की प्रगति को जो है अभिलेखीकरण भी करते रहना है और जानते भी रहना है। इसी आधार पर हम उनको आगे बढ़ा सकेंगे, उनके शिक्षण कार्य कर सकेंगे। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो ट्रैकर की है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।